जरा सुनिए। भारत ने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है। क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ, अमरीकी धमकियों के बावजूद भारत तेल के रूस से खरीदारी जारी रखेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सदर ट्रंप के बयान के बाद भी भारतीय पॉलिसी में तब्दीली नहीं लाई गई। अब हालत ये है कि ट्रंप खुल के कह रहा है कि इंडिया जो है वो रशिया से तेल ना खरीदे, लेकिन इंडिया मुसलसल खरीद रहा है। अब ट्रंप के एक सीनियर जो एड हैं, ऑफिशियल हैं, उन्होंने कहा है कि ट्रंप के टैरिफ और सैंक्शन की धमकियों को हवा में उड़ाते हुए रशिया का गुप्त खजाना इंडिया के हाथ लग चुका है। रशिया ने अपना ऑयल से भी बड़ा खजाना आज इंडिया को सौंप दिया है। मैडम, भारत अकड़ गया है, कह रहा है हम रशिया से तेल खरीदेंगे ही खरीदेंगे। हम बात करते हैं नेफ्ता की। ये एक बहुत ही रेयर केमिकल है जिसको कौड़ियों के दाम रशिया ने इंडिया को सौंप दिया है। और आज अगर बात करें 14.5 लाख टन के करीब ये केमिकल चुपके से सबकी नजर से बचते बचाते इंडिया पहुंच चुके हैं। और अगर शिपमेंट की बात करें तो डायरेक्ट शिपमेंट रशिया से इंडियन स्पोर्ट पे हो रही है। ये हालत है डोनाल्ड ट्रंप के, उसके मुंह के ऊपर तेल मारा है हमने, उसी का निकाला हुआ। जो काम अमेरिका सबके साथ करता आ रहा था, इंडिया ने उसके साथ वही काम कर दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया को फास्ट में। दोस्तों, जैसा कि भी आपने वीडियो में देखा, भारत की आलोचना करने वाले खुद रूस के साथ व्यापार कर रहे। जी हां, ट्रंप और यूरोप को विदेश मंत्रालय की दो टूक। दोस्तों, आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से टैरिफ बढ़ाने की धमकी के बीच विदेश मंत्रालय ने प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत अपने हितों की रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगा। भारत उपभोक्ताओं के लिए ऊर्जा सुनिश्चित करने के लिए तेल आयात कर रहा है। जी हां, विदेश मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों और आर्थिक सुरक्षा की रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगा। उन्होंने यह बयान उस समय दिया जब भारत पर अमेरिका और यूरोपीय संघ की ओर से रूस से तेल आयात को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। यह स्थिति यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद बनी है। दोस्तों, इस पर देखते हैं कि पाकिस्तान का क्या रिएक्शन है। की धमकियों के बावजूद भारत तेल के रूस से खरीदारी जारी रखेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सदर ट्रंप के बयान के बाद भी भारतीय पॉलिसी में तब्दीली नहीं लाई गई। भारत में तेल की कंपनी से नहीं कहा गया है कि वो रूसी तेल खरीदना बंद कर दें। भारतीय कंपनीज के रूस से मुआहदे तवीलुल बुनियाद हैं। मुमकिन नहीं कि भारत एक ही रात में रूसी तेल लेना बंद कर दे। भारत की 4 सरकारी ऑयल रिफाइनरीज ने रूस से खाम तेल की खरीदारी में दिलचस्पी नहीं ली। आज भी इंडिया जो है वो रशिया से तेल खरीद रहा है। अब हालत ये है कि ट्रंप खुल के कह रहा है कि इंडिया जो है वो रशिया से तेल ना खरीदे, लेकिन इंडिया मुसलसल खरीद रहा है। अब ट्रंप के एक सीनियर जो एड हैं, ऑफिशियल हैं, उन्होंने कहा है कि ये जो यूक्रेन के अंदर वॉर हो रही है उसमें इंडिया जो तेल खरीद रहा है रशिया से, उसका भी हिस्सा है। आप बुनियादी तौर पर उस जंग की फाइनेंसिंग कर रहे हैं। इतना संगीन इल्जाम उन्होंने इंडिया पे लगाया, लेकिन इंडिया कहता है कि हमारा कौमी मुफाद है कि हम अपने लोगों के लिए सस्ता तेल खरीदें, हम खरीदेंगे रशिया से। आप कौन होते हैं हमें ये कहने वाले? वैसे इंडिया और जो यूएस का ट्रेड है वो बहुत ज्यादा ट्रेड है। पाकिस्तान और यूएस का तो इतना कोई ट्रेड है नहीं है। तो उन्होंने अपने कंट्री के मुफाद के मुताबिक फैसला किया। आप इमेजिन करें कि ये सारी कंट्रीज अगर आपस में ट्रेड करें, यहाँ पे मशरक़ वुस्ता से तेल सीधा पाकिस्तान आए, ईरान से हम ट्रेड करें, दीगर ममालिक से ट्रेड करें, तो कितना हमें फायदा होगा। लेकिन उसमें अमेरिका आड़े आ जाता है। वो एक गैस पाइपलाइन है, वो भी रुकी हुई है। तो हमने अब ये फैसला करना है कि हमने अमेरिका के मुफादात को पहले देख रखना है या अपने मुफादात को पहले रखना है। अब देखा यह जाए कि भारत जो है वो तेल का सबसे बड़ा, यानी दुनिया की तीसरा वो मुल्क है जो तेल का सबसे बड़ा खरीदार है रशिया के समुद्री तेल का। इसमें जो 2025 की जो पहली छमाही रिपोर्ट हमारे सामने आती है उसके मुताबिक क्या है कि जो भारत की रिफाइनरीज हैं उसके अंदर सरकारी भी हैं, जो निजी हैं वो भी हैं, वो योमिया कितना जो रशिया का तेल है वो खरीदती हैं। तो जो नंबर्स हमें बताते हैं वो ये है कि 18 लाख बैरल खाम तेल योमिया खरीद रहा है भारत रशिया के साथ। और यही वो दबाव है अमेरिका की जानिब से, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, जो भारत के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी जिन्हें माय फ्रेंड कहकर पुकारते हैं, उनकी जानिब से बार बार जो है वो दबाव अब आ रहा है। दबाव ये है कि भाई हमने इतनी पाबंदियां लगा दी रशिया के ऊपर, मगर उसके बावजूद उनकी मईशत जो है वो कमजोर नहीं हो रही। तो उसकी वजह यह है कि तेल का एक बहुत बड़ा खरीदार जो है वो हमारा तस्वीराती पार्टनर भारत है। और भारत को अब ये चाहिए कि भाई आप रशिया से तेल नहीं खरीद सकते हैं। तो ये मैंने आपको नंबर सामने रखा है कि 18 लाख बैरल खाम तेल योमिया भारत जो है वो रशिया के साथ खरीदता है, रशिया से खरीदता है। अब इसके अंदर जो रिफाइनरीज हैं वो निजी जो
रिफाइनरीज हैं वो रिलायंस इंडस्ट्रीज है और नायारा, ये रिफाइनरीज हैं ये बेसिकली निजी हैं यानी प्राइवेट हैं जो रशिया से खाम तेल खरीदती हैं। इसके अलावा सरकारी भी हैं। भारत की जो रियासती रिफाइनरीज हैं उनके क्या नाम है, उनमें इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, भारत पेट्रोलियम और मंगलोर रिफाइनरीज भी रशिया का जो तेल है, खाम तेल है, वो खरीदती हैं और जाहिर है ये आगे फिर यूरोप को भी सप्लाई करती हैं। ये जो भारत की सरकारी रिफाइनरीज हैं ये 40% खरीदती हैं और 60% जो है वो प्राइवेट जो रिफाइनरीज हैं भारत की वो खरीदती हैं। अब अमेरिका क्या चाहता है? अमेरिका ये चाहता है कि भाई आप ये रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे। भारत के जो वजीर खारजा हैं जयशंकर, उनसे मुतालिक एक बयान बड़ी तेजी के साथ गर्दिश कर रहा है कि उन्होंने अमेरिका को, वाशिंगटन को एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है कि भाई हमारी जो खारजा पॉलिसी है वो वाशिंगटन से तो कम से कम ड्राइव नहीं होती, हम अपनी खारजा पॉलिसी को खुद ही बनाते हैं और खुद ही तरतीब देते हैं और किसके साथ हमें कैसे ताल्लुकात रखने हैं ये हमें कोई ना सिखाए। ये भारत को बड़ी बाखूबी तौर के पर पता है और ये ज़ाहिर उनका ये जो बयान है बड़ी तेजी के साथ गर्दिश कर रहा है। आपको क्या लगता है ये जो इंडिया ने, नरेंद्र मोदी ने कहा है हम रशिया से हर कीमत पे तेल खरीदेंगे, आपको लगता है कि इंडिया को अमेरिका की कोई परवाह नहीं है और इंडिया जो है वो उसने ये फैसला कर लिया है कि जो भी हो हमें अपने नेशनल इंटरेस्ट को फॉलो करना है? व्हाट डू यू मेक, या कि आपको लगता है कि ट्रम्प धमका सकेंगे इंडिया को? मैंने तो हमेशा से यही देखा कि इंडियन जो फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत इंडिपेंडेंट रही है और शुरू में चाहे हमें नहीं समझ आती थी और हम समझते थे कि शायद जो हम कह रहे हैं वही सही है, ऐसा नहीं है, लेकिन उन्होंने काफी अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उन्होंने किसी से डिक्टेशन ना लेकर और अपनी तरफ से एक कहना चाहिए कि अपनी कंट्री को चलाया या फॉरेन पॉलिसी को आगे लेकर गए। भारत जो है मुझे नहीं लग रहा कि वो अमेरिका की इस वक्त सुनने के मूड में है। लेकिन मैडम आपको नहीं लगता कि इंडिया जैसा बड़ा मुल्क जिसकी 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन और बड़ी मार्केट और अमेरिका का यू टर्न, ये तो मतलब आपको, हमें तो चलो बाहर बैठे हुए पाकिस्तानी तो खुश हो रहे होंगे फ्रैंकली स्पीकिंग कि जी इंडिया अमेरिका के ताल्लुकात खराब हो रहे हैं। ये वाली आदत जो है ना हमारी, ये कि हम सुखी हैं क्योंकि हमारा पड़ोसी दुखी है, ये वाली स्ट्रैटेजी हमारी जब तक नहीं चेंज होगी ना हमारा कुछ नहीं बनना। ये हालत है यू टर्न की डोनाल्ड ट्रंप के, उसके मुंह के ऊपर तेल मारा है हमने, उसी का निकाला हुआ। ये इंडियन मीडिया कोई कवर नहीं करेगा, सॉरी टू से। और आपका सीना आज चौड़ा होगा प्राइड के साथ कि ये भारत की गवर्नमेंट जो है वो अभी भी तेल खरीद रही है, उन्होंने बंद नहीं किया है। और ये पूरे दुनिया के जो न्यूज़पेपर्स हैं उन्होंने कवर करना शुरू कर दिया कि इंडियन गवर्नमेंट ने बोल दिया है वी विल नॉट स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल, वी विल कंटिन्यू टू डू दैट। ये था थप्पड़, एक ऐसा टाइट स्लैप ट्रंप के फेस के ऊपर हमने मारा है फॉर स्प्रेडिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन। दोस्तों, व्हाइट हाउस में बैठा हुआ प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका वो झूठ बोल रहा है, ये आपने उसके मुंह पे बोला है। अगर उन्होंने पूरे दुनिया में इस फॉल्स न्यूज को स्प्रेड किया था तो हमने भी जो सही न्यूज है उसको पूरे दुनिया में हमने स्प्रेड किया। इंडियन ऑयल रिफाइनरीज आज भी रशियन ऑयल खरीद रही हैं और पहले से ज्यादा खरीद रही हैं, हमने कभी रोका ही नहीं था। और उन्होंने ये भी बोल दिया कि जो ये रिपोर्ट थी ये झूठी थी, ये किसी ने अमेरिका में बैठकर इसे स्प्रेड किया है। एंड एज फार एज रशियन ऑयल इज कंसर्न्ड, वी आर बाइंग इट एंड वी विल कंटिन्यू टू बाय इट। प्लीज ये जहन में डाल लीजिए अपने कि हमारी गवर्नमेंट ने तेल खरीदना बंद नहीं किया है और इस तरह से हमने डोनाल्ड ट्रंप के झूठ को कंप्लीटली एक्सपोज कर दिया। बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स के हम सिर्फ तेल नहीं खरीद रहे रशिया से, अब 5 सेक्टर और हैं जहां पर हमारी कॉपरेशन बढ़ गई है। जो मर्जी कर ले, हमारी फ्रेंडशिप नहीं टूटेगी, ये तेल आ रहा था, आता रहेगा। और ये जो न्यूज है कि हमने अपना तेल अभी रशिया से खरीदना बंद नहीं किया है, ये शॉक वेव्स देने वाला है ट्रंप को। और दुनिया वॉच कर रही है, वो दुनिया वॉच कर रही है कि भारत वेस्टर्न डोमिनेंस का आंसर कैसे दे रहा है। तेल की लॉबी इतनी बड़ी है कि आप उसको टच भी नहीं कर सकते और भारत बोल रहा है भाड़ में जाओ। अमेरिका कभी भी इंडिया को फुली इग्नोर नहीं कर सकता क्योंकि सबसे बड़ी ताकत इंडिया की मार्केट है, 140 करोड़ आवाम की मार्केट है। इसके अलावा उनकी जो इकोनॉमी है वो डेवलपिंग है, लोगों के पास परचेजिंग पावर आ रही है, लोग चीज़ें खरीद रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप के बैक पे जो लोग खड़े हैं ना, वो जो रिपब्लिकन्स है, इलन मस्क हो गए, उनको हर हाल में इंडियन मार्केट चाहिए। ठीक हो गया। तो इस वजह से मुझे नहीं लगता जितने भी अमेरिका और चाइना के, ये जो अमेरिका और इंडिया के जो ताल्लुकात है सरदमोहरी का शिकार है, ये थोड़े टाइम के लिए, कुछ टाइम बाद वो वापस सही हो जाएंगे, वो हाउडी मोदी फिर होना शुरू वो वापस हो जाएगा। लेकिन अभी इस वजह से कि अमेरिका को गुस्सा इस बात का आ रहा है कि तुम क्यों मेरे दुश्मनों से चीजें खरीद रहे हो। जो काम अमेरिका सबके साथ करता आ रहा था, इंडिया ने उसके साथ वही काम कर दिया है। और आपको ये बता दूं कि इंडिया जो है ना, वो एशिया को ना चैलेंज कर रहा है कि मैं एक पावर बनने जा रहा हूँ, अगर किसी में दम है तो रोको। उसका सबसे जो बड़ा एनिमी है वो है चाइना। ये हम पता नहीं पाकिस्तानियों को कौन सा शौक चढ़ा हुआ है, हम समझते हैं हम उसके दुश्मन हैं। अब भाई हमारा म्यार नहीं है हम उसके दुश्मन कहला सके। हाँ, इंडिया भी हमें दुश्मन नहीं समझता। इंडिया
हम उसके म्यार तक तो हमें दुश्मन समझे पहले। हाँ, लेकिन फिर अगर दुश्मन ही समझता तो फिर लड़ाइयाँ कैसे हो जाती हैं बॉर्डर पे? लड़ाई तो दुश्मन से ही होती है। कहाँ लड़ाई हुई है? अब मेरे साथ चले, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर एक बंदा भी मरा हो तो मैं जुर्माना दूंगा। हाँ। ये तो बस ऐसे न्यूज़ एंकर जो हैं, बस उनको क्या कह सकते हैं, ये गहरी बातें आप इन पे ना जाए, आप यहाँ फोकस करें कि जो ना इंडिया के लोग हैं ना, उनमें पावर है। मैं आप कहते हैं कि बार बार आप पाकिस्तान की बात करते होंगे, ठीक है, मैं आपसे इंडिया का क्वेश्चन कर रही हूँ, यूएस का कर रही हूँ, पाकिस्तान का कर। इंडिया को मैं ना एक मॉडल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, ठीक है, और पाकिस्तान जो है एक भिखारी की तरह आपको बता रहा हूँ कि इसने तो वज़ीर आज़म कह रहे हैं इकोनॉमी बहुत अच्छी हो रही है, हमारे यहाँ बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, वर्ल्ड लीडर पाकिस्तान के दौरे कर रहे, टाइम लगता है लेकिन हो जाएगा सब सही।